नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करते हैं तो प्रतिफल आप अवश्य ही देखते हैं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र है ही एक ऐसा शास्त्र, इसके हर उपाय में कुछ न कुछ लाभ छिपा हुआ है। यदि वह आपके लिए बना हुआ है तो अवश्य ही आप उससे लाभ प्राप्त करेंगे ही करेंगे। आज हम आप लोगों के लिए जीवन के सबसे बड़े कष्ट, सबसे बड़े रोग के रूप में जिसे हम देखते हैं, जो हमारा सुख, चैन, आराम, आनंद सब कुछ छीन लेता है, यानी कि कर्ज एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसा शत्रु है, एक ऐसा कष्ट है जो हमें जीते जी समझ लीजिए कि बिल्कुल मरणासन स्थिति में लेके आता है। मरणासन स्थिति में बेचैन करे रहता है, जिसे हम कहते हैं कि जीने नहीं देता है। कर्ज एक ऐसी चीज है। तो ज्योतिष शास्त्र में इससे मुक्ति के ढेर सारे उपाय बताए हैं, लेकिन आज हम आप लोगों के लिए कर्ज मुक्ति के वो 3 सबसे बड़े असरदार और सिद्ध प्रमाणिक उपाय लेकर आए हैं, जिन उपायों को यदि आप करते हैं तो बड़े से बड़े कर्ज से भी आपको मुक्ति का मार्ग अवश्य मिल जाता है और अतिशीघ्र ही किसी न किसी तरीके से आप मुक्ति अवश्य ही प्राप्त कर लेते हैं। ये है ही इतने बड़े सिद्ध और चमत्कारिक कर्ज मुक्ति के उपाय। इससे पूर्व नहीं हम आप लोगों को आज तक कभी इसके बारे में बता पाए हैं, नहीं संभवतः हमारे संज्ञान में है कि कहीं और से भी आपने यह जानकारी प्राप्त की होगी। तो कितनी महत्वपूर्ण जानकारी है यह आप लोगों के लिए, आप समझ सकते हैं। तो हम इस जानकारी में ज्यादा विलंब न करते हुए सीधे आप लोगों तक पहुंचाते हैं। तो पहला जो बताया गया है उपाय कर्ज मुक्ति का, रामबाण सबसे बड़ा अश्वमेघी उपाय, वह यह बताया गया है कि अपने नजदीक की जो पवित्र नदियां हैं उनसे जल एकत्रित करके, यानी कि उनका जल संग्रहित करके अपने घर के ईशान कोण में रखना शुरू कर दें। जैसे गंगा, जमुना, सरस्वती, अलकनंदा, शारदा, कई प्रकार की नदियां रहती हैं। अपने नजदीक जो पवित्र नदियां हैं, जिनकी मान्यता प्राप्त नदियां हैं, उनका जल एक सीसी में लाकर अपने घर के ईशान कोण, पूर्व और उत्तर के बीच के कोण को ईशान कोण कहते हैं, जो कि पवित्र कोण माना जाता है, जहाँ पे भगवान का मंदिर आदि भी बनाया जाता है और शुभ जो वस्तुएं होती है यहाँ पे रखी जाती है। तो वहां पर को इनको रखना आप शुरू कर दीजिए, अलग अलग नदियों का। आप चाहें तो एक ही पात्र में मिलाकर भी इनको एकत्रित, एक ही पात्र में भी रख सकते हैं, सबको संग्रहित करके सभी नदियों का, या अलग अलग भी बाहर से चिट लगाकर भाई ये इस नदी का है, इस तरीके से भी रख सकते हैं, या आपकी मर्जी पे निर्भर है। दूसरा रामबाण उपाय बताया गया है कि प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व ही नहा धोकर गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना शुरू कर दें। गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर्ज मुक्ति के लिए सबसे बड़ा पाठ माना गया है। जो व्यक्ति इसका नियमित पाठ करता है वो भी प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व, सूर्योदय के बाद इसका कोई महत्व, कोई औचित्य नहीं बताया गया है ज्योतिष शास्त्र में, तो उससे पूर्व ही आप इसका नहा धोकर पवित्रता की स्थितियां पाठ कर लें। 1 बार, 3 बार, 5 बार, आपकी स्वेच्छा पर निर्भर है, 1 बार बहुत है। नियमित अपनी आदत बना लें। अतिशीघ्र ही कर्ज मुक्ति के आपको मार्ग मिलने शुरू हो जाएंगे, जिन पे चलकर अतिशीघ्र ही आप कर्ज मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। कर्ज मुक्ति का सबसे बड़ा मार्ग है कि धन का हमारे पास आना। धन किसी न किसी प्रकार से हमारे पास आएगा तो जाएगा, तो कर्ज में ही जाएगा, तो वही सबसे बड़ा मार्ग है। धन का आना कर्ज मुक्ति का ही सबसे बड़ा जो मार्ग है माना जाता है। तो तीसरा जो उपाय बताया गया है यह बड़ा ही सरल भी है और एक बार करने से हमेशा के लिए यह जीवन भर काम आता है। और जो ये उपाय बताए गए यह धन प्राप्ति के लिए भी है। कर्ज मुक्ति तो मिलेगी ही मिलेगी, जब धन आएगा तभी तो व्यक्ति को कर्ज मुक्ति मिलेगी। तीसरा उपाय बताया गया कि किसी पवित्र मुहूर्त पर, किसी पवित्र पर्व पर आप लाल स्याही से मोर पंख की कलम से भोजपत्र पर पंद्र का यंत्र बनाएं। पंद्र का यंत्र एक ऐसा जबरदस्त यंत्र होता है जिसे भोजपत्र पर किसी विशेष पर्व मुहूर्त पर आप बनवा सकते हैं, खुदवा सकते हैं, किसी पंडित जी के माध्यम से भी आप भी कर सकते हैं। लाल स्याही लेनी है, लाल कुमकुम आदि की स्याही से आप पवित्र जल से में घोलकर मोर पंख की कलम से, जो मोर पंख की कलम होती है उससे इस पे लिखना है। पंद्र का यंत्र अपने हाथ से लिखना है।
और इसको सिद्ध करके परमानेंटली अपने पास जीवन पर्यंत हमेशा के लिए अपने पास रख ले। यह भी एक ऐसा रामबाण उपाय माना गया है कि जो कर्ज मुक्ति का मार्ग निकालता है और धन का किसी न किसी से प्रकार से अपने पास आगमन अवश्य बनाता है। यदि भोजपत्र पर असुविधा हो रही हो तो चांदी के चौकोर टुकड़े पर आप इसे पवित्र करके ज्वेलर से सुनार के माध्यम से भी पंद्र का यंत्र गुदवा सकते हैं और किसी स्वयं भी सिद्ध कर सकते हैं। किसी विशेष पंडित जी ब्राह्मण के द्वारा करें तो सोने पे सुहागा, वो तो बहुत बढ़िया तरीके से मंत्रों के माध्यम से करेंगे तो उनसे सिद्ध करके इसे परमानेंटली अपने पास रख सकते हैं। यह भी धन प्राप्ति के लिए किसी न किसी प्रकार से धन का आगमन अपने पास शुरू करने के लिए बहुत बड़ा उपाय यंत्र माना गया है और कर्ज मुक्ति के लिए तो बहुत बड़ा यंत्र। तो ये 3 ऐसे उपाय जो हमें ज्योतिष शास्त्र से में मिले, जिनका वर्णन हमने पहले सुना तो था अलग अलग तौर पे, लेकिन एक साथ जब ये मिले तो हमने आप लोगों के लिए लेकर आए। संभवतः आप लोगों को जानकारी नहीं होगी और कहीं ना कहीं बहुत से कम लोगों को जानकारी हो सकती है, लेकिन जानकारी ऐसी है कि आपको मिल चुकी है। यदि आप ऐसी पीड़ा से पीड़ित हैं या किसी ऐसे संकट से आप ग्रसित हैं तो अवश्य ही इन 3 उपायों में से अगर तीनों हो सके तो सोने पे सुहागा, नहीं तो एक उपाय करना तो आप शुरू कर दें। गजेंद्र मोक्ष की पुस्तक आपको मार्केट में मिल सकती है, अलग अलग भाषाओं में रहती है। आप जिस भाषा से संबंधित हैं उस भाषा की किताब आप ले लें और उसका नियमित पाठ शुरू करें। और 15 का यंत्र आप स्वयं कर सकते हैं, नहीं तो अपने नजदीक किसी पंडित जी, ज्योतिषाचार्य आदि से भी आप संपर्क करके इसको बनवा सकते हैं, सिद्ध करके लाइफ टाइम के लिए अपने पास रख सकते हैं। तो बहुत सरल और जल तो आपको स्वयं ही संग्रहित करना है। आपने स्वयं जाना, नजदीक के नदियों का भ्रमण करिए, वहां पर देव स्थल होते हैं, मंदिरों का भ्रमण कर लीजिए। कुछ न कुछ शुभ लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा, कुछ न कुछ बड़ी बाधा टलेगी, मार्ग मिलेगा ही। तो पैसा कहीं न कहीं जाता है, ऐसा करने से लाइफ टाइम के लिए आपको कर्ज मुक्ति का उपाय भी मिल रहा है। वहां से जल भी लेके आ रहे हैं और देवताओं का या मंदिर जो भी भगवान के स्थल है उनका आप वहां पर दर्शन भी करके आ रहे हैं। तो बहुत बड़ी चीज है। तो ये उपाय आपके भाग्य के द्वार खोल दे, ऐसा जबरदस्त उपाय है और विशेष तौर पर कर्ज से संबंधित समस्या का तो यह नाश समझ ही कर देगा और जीवन को हमेशा खुशहाल बनाने के लिए धन किसी न किसी मात्रा पर आपके पास आएगा ही आएगा। तो हम तो यही कहेंगे कि सबसे पहले आप इस उपाय को आजमाएं, उसके बाद अन्य लोगों तक आप इसे पहुंचाएं। जानकारी अच्छी लगी तो जरूर आगे बढ़ाकर आप शेयर कर सकते हैं। नए लोगों से हमेशा आग्रह रहता है गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। इस वीडियो से संबंधित किसी प्रकार की कोई जानकारी आप लोगों को चाहिए होगी या कोई बात समझ में नहीं आई तो नीचे हमारे नंबर दिए रहते हैं, आप उसमें हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप फोन करके शाम को 4 बजे के बाद आपकी वार्तालाप वहां से हो जाती है, तो संदेह जिस बात पर हो उस बात का हम यहाँ से आपको समाधान अवश्य ही दे देंगे। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।